अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें, शुरू करते हैं। जी जनाब, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया इन बिजनेस लॉ। कहानी हम लोगों ने शुरू की थी एक वर्ड के साथ। वो वर्ड क्या था? ऑफर। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर हम इस ऑफर में एक्सेप्टेंस ऐड कर दें, क्या एक्सेप्ट ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में अगर मैं क्या ऐड करूं? कंसिडरेशन ऐड कर दूं। कंसिडरेशन कहते हैं समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो अगर मैं कंसिडरेशन ऐड कर दूं, ये बन जाएगा मेरे पास एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को अगर मैं लीगल बाइंड कर दूं या लीगली दूसरी पार्टी पे ऑब्लिगेशन डाल दूं, तो ये किसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा? कॉन्ट्रैक्ट की। ऑफर जो बंदा करता है उसका नाम क्या था? ऑफर। एक्सेप्टेंस जो बंदा दे रहा है उसका नाम बता दें। ऑफर। ऑफर का दूसरा नाम भी था प्रपोजल। ऑफरर का दूसरा नाम भी है प्रॉमिसर। प्रॉमिसर। ऑफरी का एक और नाम भी है प्रॉमिसी। प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? एक सोशल वादा, एक फ्रेंडली वादा। एक सोशल वादा, एक फ्रेंडली वादा, जिसमें कंसिडरेशन जो है वो वन साइडेड होती है मोस्टली। वन साइडेड कंसिडरेशन, यानी कि एक पार्टी ही दूसरे के लिए कुछ करती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी के लिए कुछ करती नहीं। जब दोनों पार्टीज कुछ कर रही है तो इट विल बिकम एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को लीगल बाइंड में कैसे कर सकता हूं? स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल करके। तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी, चाहे वो ऑफर हो चाहे वो ऑफरी हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते, अपनी परफॉर्मेंस से भाग जाते हैं, तो जो लॉ है वो उन पे क्या डालेगा? पेनल्टी, पनिशमेंट, कंपनसेशन डिमांड करेगा। तो यहां लिख देते हैं पेनल्टी, कंपनसेशन और क्या लिखें? पनिशमेंट। अच्छा, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, ये एक्सप्रेस वे में भी की जा सकती है और इंप्लाइड वे में भी की जा सकती है। सर जी, एक्सप्रेस से क्या मुराद होता है? रिटन हो या ओरल हो। इंप्लाइड से क्या मुराद होता है? विद एक्शंस हो, विद एक्शंस हो। ये जो हमारे पास ऑफर होती है, ये होती है टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग। उसको हमने क्या पढ़ा था? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू डू समथिंग या एब्सटेनेंस। और क्यों की जाती है? टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी, टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। दूसरी पार्टी क्या जरूरी है कि मान जाएगी? नहीं। दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस भी दे सकती है और उसको क्या कर सकती है? रिजेक्शन भी दे सकती है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपकी ऑफर होती है, हम कब कहेंगे कि एक ऑफर वैलिड ऑफर है? नंबर वन, ऑफर कैन नॉट बी मेड टू हिमसेल्फ। आप अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते। तो कम से कम मुझे कितने बंदे चाहिए होंगे? नंबर टू, इफ देयर इज एन ऑफर, अगर आप कोई ऑफर कर रहे हैं, इट शुड बी क्या? सर्टन और डेफिनेट। इट शुड बी सर्टन एंड डेफिनेट। ऑफर कैन बी कंडीशनल, यानी कि आप इसमें स्पेशल टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। और कौन करेगा ऐड? हाँ, ऑफरर।
ऑफर जब आपने करनी है, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। ऑफर कब मानी जाएगी? जब उसकी नॉलेज में आ जाए। किसकी नॉलेज में आ जाए? ऑफरी की। तो नॉलेज ऑफ ऑफरी। फिर इनविटेशन टू एन ऑफर इज नॉट ऑफर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन एंड एन ऑफर। फिर ऑफर को हम कब कब कैसे कैसे लैप्स कर सकते हैं? अगर आप लैब्स की भी लिस्ट बना दें, मैं यहां बना देता हूं। अगर मैं लैब्स की लिस्ट बनाऊं तो एक ऑफर रिवोक कब हो सकती है? जब ये एक्सेप्ट हो जाए। बिफोर एक्सेप्टेंस आप उसको रिवोक कर सकते हैं। जब रिजेक्ट हो गई तो कहानी खत्म हो गई। जब रिजेक्ट हो गई तो कहानी खत्म हो गई। और कोई बात ध्यान में आ रहा है? टाइम। अगर उसमें टाइम पीरियड का एलिमेंट शामिल है तो जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा ऑफर खत्म हो जाएगी। अगर ऑफर ने कोई कंडीशन डाली थी, अगर ऑफर ने कोई कंडीशन डाली है और वो कंडीशन सही से फुलफिल नहीं की, किसने? ऑफरी ने, तो वो ऑफर लैप्स हो सकती है। पूरे बोर्ड पे हमने जितना अभी तक पढ़ा है वो सारा एक मैप की फॉर्म में बना दिया। इस तरह का मैप मैं आपसे भी चाहता हूं। आप घर जाते हैं तो कॉन्सेप्ट्स को जोड़ा करें। डे 1, डे 2, डे 3 की सारी बातें इस वक्त एक कैनवस पे आ गई हैं। यहां से रिवाइज करना आसान है बनस्पत। आप किताब का पहला सफा खोलें, फिर सेकंड पेज खोलें, फिर थर्ड पेज खोलें, तो इसको ना एक फ्लो चार्ट की शक्ल दे दिया करें ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। डन? इसका एक अगर हम ले सकें, ले लें, ठीक है। अब आगे चलते हैं।